अब हम करने जा रहे हैं एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल भी है यदि आपको समझ में आ जाता है तो। आइए भाई ट्राई करते हैं हम समझाने की। ये कह रहा है भाई एक हमारे पास टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग द चार्ज कैपिटल क्यू। तो भाई ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और यहाँ पर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहाँ पर भी चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है भाई, एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट। वेरी गुड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। आगे देखते हैं। वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच लाई कर रहा है। तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस यदि हम डी मान रहे थे तो ये वाला डिस्टेंस भाई हमारे पास डी बाई टू रहेगा, और ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास डी बाई टू रहेगा। ये वाली चीज आप कह सकते हो। ठीक है, ऐसा है। और डिस्टेंस बेटा कितना है यहाँ से, सो दैट इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। तो हमें ये नहीं पता वो कितना डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हमें वही निकालना है। और मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हम मान लेते हैं सपोज एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज का वेट छोटे पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ही है, वरना नेगेटिव होता तो बता देते। तो ये क्या कर रहा होगा बताओ, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा होगा इधर एफ। सिमिलरली ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है दोनों। इक्विलेटर कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ये डी बाई टू ये बाई डी टू, ये एक्स, ये कितना होगा अंडर रूट बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर बताइए तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, और टू का स्क्वायर फोर आ गया। तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये दोनों चार्जेस जब फोर्स लगा रहे हैं तो एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, आपको उसका नेट निकालना पड़ेगा। वो कैसे, पहले एक काम करते हैं, हमें कोऑर्डिनेट डिवाइड कर लेते हैं। यदि मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इधर थीटा आ गया, तो ये एफ जो है वो इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा एफ साइन थीटा, और ये वाला भी इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा एफ साइन थीटा वाली चीज आएगी। तो ये एफ कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास एफ साइन थीटा वाली चीज बच जाएगी। तो पहले तो हम निकालते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। तो भाई कितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये, एफ इज इक्वल टू के, इसका चार्ज कैपिटल क्यू, उसका चार्ज स्मॉल क्यू, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर कर लोगे तो एफ कितना आएगा हमारे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर। पहली चीज आ गई। ठीक है, तो ये तो भाई हमारे पास आ गया है क्या एफ। और बताइए अब हम क्या कर सकते हैं भाई, नेट फोर्स यदि हम निकालना चाहते हैं तो नेट फोर्स हमारा कॉस वाला कंपोनेंट तो कट रहा है क्योंकि ये इस साइड में ये उधर है। हमारा कंपोनेंट कौन सा वाला बच रहा है भाई, साइन वाला। तो साइन वाला कंपोनेंट हमें निकालना है, वो कैसे निकाला जाए ये बताइए। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक इधर वाला एफ कॉस एफ साइन और एक इधर वाला। तो टोटल नेट हमारा कितना आ रहा है, नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। तो ये एफ हमारा रहने वाला है एफ नेट टू एफ कॉस, कॉस या साइन, साइन थीटा, टू एफ साइन थीटा, क्योंकि कॉस वाला क्या हो गया है कैंसिल आउट, ये इधर और ये इधर। तो टू एफ साइन थीटा। तो एफ नेट हमारा जो आ रहा है वो ये आ रहा है। एफ नेट बताइए कितना आ रहा होगा, टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाय फोर इंटू साइन थीटा की वैल्यू बताइए बेटा। साइन थीटा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर। तो यदि एफ नेट की बात की जाए टू के क्यू
क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 1/2। देखो आपको याद होगा, जब कभी भी यदि आप मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहते हो तो उस केस में आप इसका डिफरेंशिएट करते हो और डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड डी एफ बाय, बेटा वेरिएबल क्या है इसमें बताइए, के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू दोनों चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरिएबल हमारे पास दे रखा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्स कितना दूर है। तो डी एफ बाय डी एक्स निकालेंगे, पहला स्टेप ये है। तो डी एफ बाय डी एक्स का रहेगा, पहले कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, तो 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसमें हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। क्या होता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का 3/2 का स्क्वायर, बेटा 3/2 का स्क्वायर। बेटा जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये रहेगा 3। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। ये लो इसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 3/2। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्या करते थे, पावर आगे आती थी और एक पावर कम हो जाती थी, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, बेटा कितना बचेगा 1/2। फिर चेन रूल लगाएंगे तो अंदर फंक्शन का भी करना पड़ेगा, तो 2x और आ गया, तो देखो 2 से 2 कट गया, x से एक्स स्क्वायर बन गया ये। तो भैया यहां तक तो ये चीज आ गई है। अब इसे अगले स्टेप में लिखते हैं डी एफ बाई डी एक्स, तो 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ऊपर क्या बच गया भाई, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 माइनस, तो 3x और ये x, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 की पावर 1/2 आ गया। ठीक है, और अपॉन में आपके पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3 बच गया। स्टेप नंबर 2, डी एफ बाई डी एक्स को 0 पुट कर दो, तो कर दो भाई। जब इसे पूरे पूरे को 0 पुट करोगे तो ये तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये चीज बचेगी। तो जो क्या करोगे, 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2 इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो उधर जाकर 0 हो गया। अब ये भी 0 हो जाएगा उधर चला के, तो ये भी हटा दो, क्या बच गया, ये बच गया, ये माइनस में उधर जाके प्लस, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2। ठीक है भाई, इसे नीचे ले आओ, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस, तो कितना आएगा 3/2, ठीक है, माइनस 1/2, तो 2/2 आ गया, मतलब 1 बच गया, तो इसकी पावर क्या बचेगी 1 बचेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, बेटा इसे उधर ले जाओ, कितना आएगा डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, ये उधर भेज दो, या इसे इधर ले आओ, डी स्क्वायर बाय 8 आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई d/2√2। तो डिस्टेंस जो हमारे पास आ गया है x इज इक्वल्स टू d/2√2 आ गया है। यही भाई सेम क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है जेई मेंस 2021 में। आपको वो भी ध्यान रखना है कि एज इट इज क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको मैं जब ये वीडियो शूट होने के बाद जब आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, तब स्टार्टिंग में आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, वही एज इट इज क्वेश्चन आपके जेई के अंदर भी आए हुए हैं एज इट इज। ठीक है भाई, अब एक तो चीज ये आ गई, अब वो ये भी कह रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड बताइए, मैक्सिमम फोर्स होगी कितनी। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स होगी कहां पर, d/2√2 पर। अब चीज क्या कह रहा है वो बताइए, वो कह रहा है कि कितनी फोर्स होगी, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई है, पुट कर देते हैं भाई,
तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 2 क्यू स्मॉल क्यू और के भी रह गया है हमारे पास 2 कैपिटल के। एक्स के क्या डाल दें, dy/2√2, ठीक है, अपॉन में इसके क्या लोगे, dy/2√2, मतलब डी का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर कितना आ गया 8 प्लस d²/4 की पावर 3/2 आ गया। ठीक है भाई, तो 2 से तो 2 कट गया ये वाला, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू dy/√2, इसका बताइए एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 8, ये आएगा d² प्लस 2d², 3/2। तो हमारा आ गया है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d/√2 और पावर कितनी आ गई है 3d², 8 की पावर 3/2। आप भाई इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। अब भाई इसे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करे करते हैं। पहले तो 3 की पावर 3/2 है ना, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो। तो मतलब इसे लिखा जा सकता है 3√3। ओके, इसे हटा देंगे, d² को सॉल्व करेंगे तो d² की पावर कितनी है 3/2, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई में कट गया, t³ बच गया। चलो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर है 1/8 की पावर है वैसे तो 3/2, इसे कैसे लिखें, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो 3/2, तो मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर तो 9/2 आ गया ऐसे करके। तो इसे कैसे लिखें बताओ, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/2। आप बोलोगे ये सर कैसे कर रहे हो आप, देखना भाई जरा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 4 प्लस 1/2 कितना होगा, एलसीएम ले लो, तो 8 प्लस 1/2 9/2 आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसे लिखोगे आप 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 16√2 आ रहा है, ये आ गया। तो मतलब अब आइए से सॉल्व करते हैं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d√2, इसे 3 कर सकते थे हम, 3√2 3√3, इसको d³, ठीक है, अपॉन इसी का लिखेंगे भाई हम 16√2, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट जाएगा, इससे तो ये कट गया पहले चीज, तो इसे ऊपर भेज दो, और एक d³ से ये कट जाएगा तो d² बचा, तो हमारा आंसर आ रहा है 16k³ अपॉन 3√3d², ये आ गया भाई। दिस इज द एफ नेट, कौन सी वाली, मैक्सिमम फोर्स जो आ रही है वो ये आ रही है, और इससे पहले हमने निकाला था डिस्टेंस, वो आ रहा था d/2√2। तो ये देखिए आपको देखनी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा का। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और देखें भाई कितने बच्चों को आपके क्लास में, आपके ग्रुप में आता है इसके वाला क्वेश्चन।